एवरीवन, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ पार्टनरशिप के टाइप्स। जो टाइप्स आपके कौन कौन से होते हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन की थी, कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग आपका पार्टनरशिप है वो रनअप होता है। सेकंड, मैंने आप लोगों को इसके जो फीचर्स हैं वो भी बताए थे। ओके, तो मैं आज आपको बता रहा हूँ पार्टनरशिप के टाइप। फर्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब उनकी रीपेमेंट की जो प्रोसीजर होती है या प्रोसीजर जो आपकी कंप्लीट होती है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसमें 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सेकंड है अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ओके, तो मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर दूं कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती क्या एक्चुअल में। जब कोई पार्टनर, सपोज दैट ए एंड बी और सी, अगर ये तीनों पार्टनर है, अगर इनमें से इनके पास, अगर किसी के पास भी अगर एक तरीके से ये इंसॉल्वेंट हो जाए लाइक, ठीक है, या फिर इनमें से किसी के पास में ज़्यादा लोन आपका हो जाए या किसी के ऊपर ज़्यादा पेबल हो जाए, अगर उनको ज़्यादा पेमेंट पे करनी पड़े, तो अगर इनमें से जो भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है LLP, ठीक है, तो ये सिर्फ अपने बिजनेस में या अपनी फर्म में जितने भी पैसे इसने इंट्रोड्यूस किए उतने ही पे करेगा, इससे एक्स्ट्रा वो पे नहीं करेगा। ये होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में वो होता है कि जैसे जो भी पार्टनर है वो अपने बिजनेस प्रॉपर्टी को सेल करके या उससे पे करेगा, उसके बाद भी अगर कंप्लीट वो पे नहीं होती है तो वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से उसे सेल करके उस लायबिलिटी को पे करेगा। वो होता है आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ओके, सेकेंड पॉइंट आपका अकॉर्डिंग टू टाइम, मतलब कितने टाइम के लिए आप पार्टनरशिप कर रहे हो, मतलब एक गैप होता है। नॉर्मली आप याद रखना, हमेशा पार्टनरशिप होती है वो स्पेसिफिक एक थोड़ी लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है। जैसे लाइक ये नहीं कि 2 महीने के लिए कर ली, 3 महीने के लिए कर ली। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए करते हो तो वो आपकी पार्टनरशिप नहीं होती है, वो आपका जॉइंट वेंचर होता है। ओके, इसमें 2 है आपका। फर्स्ट फिक्स टाइम पार्टनरशिप। फिक्स टाइम पार्टनरशिप लाइक मैंने जैसे अपने रजिस्ट्रेशन या पार्टनरशिप डीड के टाइम पे आपने जैसे उसे एक रजिस्टर्ड करवाया, जैसे 3 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए, 6 ईयर के लिए, ये होता है आपका फिक्स टाइम पार्टनरशिप। नॉन फिक्स टाइम पार्टनरशिप ये आपका एक तरीके से ये होता है कि आप जब तक सारे पार्टनर्स एग्री है या जब तक सबके बीच में एक रिलेशन अच्छा है, सारे एग्री प्रॉपर हो रहे हैं, तो ये पार्टनरशिप आपकी चलती रहेगी। लाइक आपका 10 साल तक भी कर सकते हो, 12 साल तक भी कर सकते हो। ये होता है आपका नॉन फिक्स टाइम पार्टनरशिप। इसमें आपका जो टाइम होता है वो फिक्स नहीं होता है। ओके, थर्ड आपका है अकॉर्डिंग टू पर्पज। पर्पज में आपका ये है पार्टनरशिप एट विल, मतलब यहाँ पे स्पेसिफिक कोई पर्पज नहीं है। आप एक ये चल रहे हो कि हाँ प्रॉफिट हो रहा है, रेगुलर प्रॉफिट हो रहा है, आपने 15 लाख कमा लिए, 20 लाख कमा लिए, 25 करोड़ कमा लिए, 30 करोड़ कमा लिए, जितना भी आपकी अर्निंग हो रही है आप उसे एक रेगुलर लेते चलोगे, ठीक है। यहाँ पर आपका स्पेसिफिक कोई टारगेट नहीं है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप में आपका यहाँ पर क्या होता है, एक स्पेशल टारगेट होता है। जैसे आपने ले लिया कि 1 करोड़ का ले लिया या 10 करोड़ का ले लिया, ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है। ओके, लास्ट आपका है अकॉर्डिंग टू लीगलिटी। लीगलिटी इसमें आपके 2 टाइप होते हैं। लीगल पार्टनरशिप, एक चीज हमेशा याद रखना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जो लीगल पार्टनरशिप है वही आपकी होनी चाहिए। इन लीगल पार्टनरशिप में जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे दूं, इसका फर्स्ट एग्जांपल है जैसे अगर आप लोगों ने ऐसा कोई पार्टनरशिप कर रहे हो या ऐसे लोगों के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो जो आपका गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों का ये क्या है, अप्रूव्ड नहीं है, ठीक है। सेकंड थिंग आपका इसमें ये भी आता है, अगर आप अपनी कंट्री के अलावा अगर किसी अदर कंट्री के पर्सन के साथ में जैसे पार्टनरशिप करते हो, जैसे लाइक मान लो कि एक आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं, पाकिस्तान एंड इजराइल। अगर इन दोनों, पाकिस्तान का कोई पर्सन है वो इजराइल के पर्सन के साथ में अगर पार्टनरशिप करता है तो ये इनलीगल पार्टनरशिप है। रीजन क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान की इनेमी कंट्री है इजराइल। अगर ऐसी प्रोसेसर होती है तो इनलीगल पार्टनरशिप में आती है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको 4 पॉइंट समझ में आए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा, तो नेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है, रिटन एग्रीमेंट होता है। मैंने लास्ट में बताया था आप लोगों को लास्ट वीडियो में कि आपका जो एक एग्रीमेंट होता है वो ओरली और रिटन दोनों होते हैं। ओरल जो एग्रीमेंट होता है उसे अप्रूव्ड नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर ओरल पे है तो आपके पास में कोई एविडेंस नहीं है। आपका जो पार्टनरशिप डीड है, रिटन है, उसे आप अप्रूव्ड मान सकते हो। अब पार्टनरशिप डीड होता है क्या एक्चुअल में, मैं आपको बता दूं तो द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एग्रीमेंट इन रिटन अमंग पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। ओके, ध्यान से सुनना, द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एग्रीमेंट, इनका एग्रीमेंट होगा इन रिटन एग्रीमेंट होगा अमंग, मतलब किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में, यही आपका पार्टनरशिप डीड कहलाएगा। और सेकंड, इसका जो सेकंड नेम है वो रहेगा आपका आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। ओके, क्लियर है।
ये जो भी आप एक रिटर्न एग्रीमेंट करोगे वहाँ पर सारे पार्टनर्स उस रिटर्न एग्रीमेंट के लिए एग्री रहेंगे। अब इस टोटल एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या आता है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। एक्चुअल में आपके एनसीईआरटी बेस पे इसमें टोटल 22 पॉइंट होते हैं, बट स्पेशली इसके अंदर ये सारे के सारे पॉइंट है वो एक्सप्लेन नहीं किए जाते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये डिफिकल्ट हो जाता है, काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। तो मोस्ट जो आपकी चीज़ें इसमें कौन कौन सी आती है वो मैं आपको बता दूं। फर्स्ट आपका होता है इसके अंदर नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम क्या है, फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट इसी के अंदर है, आप अलग लिखना चाहो तो अलग भी लिख सकते हो, एड्रेस ऑफ द फर्म। ओके, नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम क्या है, जैसे XYZ लिमिटेड, राम एंड श्याम लिमिटेड, राम श्याम घनश्याम लिमिटेड, राम एंड सीता राधा कृष्ण लिमिटेड, एनीवन जो भी है। एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का एड्रेस क्या रहेगा वो आपका आएगा साथ में। इसके बाद में नेचर ऑफ द फर्म, मतलब बिजनेस आपका किस टाइप का है, किस चीज़ का बिजनेस है, ये आप वहाँ पर एक्सप्लेन करोगे। साथ में आपको ये सब कुछ रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एक्सप्लेन करना पड़ता है वहाँ पर, क्योंकि पार्टनरशिप डीड आपकी हो रही है, यही आपका एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट मान के चल सकते हो आप, ये आपका एग्रीमेंट है वो यहीं रहेगा। नेक्स्ट इसके अंदर है कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन की A, B, C कितने कितने पैसे लगाएंगे, इसके अंदर जैसे कुछ पॉइंट है वो आप इंक्लूड कर सकते हो स्पेशली, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता दूं। नेम ऑफ द पार्टनर्स, आपके पार्टनर्स का नाम क्या क्या है या कौन कौन पार्टनर्स है। उसके बाद में है एड्रेस ऑफ द पार्टनर, पार्टनर का एड्रेस क्या क्या है। ओके, इसमें पार्टनर्स के नेम आ जाएंगे जैसे राम श्याम घनश्याम जो भी है। ओके, फिर साथ में उनका एड्रेस जहां भी वो रहते हैं उनका एक्चुअल एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन स्टार्टिंग में जैसे ए है, ए ने 10 लाख रुपीज लगाए, बी है, बी ने 5 लाख रुपीज लगाए, तो यहाँ पर कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा ये आपका आ जाएगा। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट आपको याद रखना है एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल के बीच में अगर कोई कंट्रीब्यूशन करना हो तो वो कितना कर सकते हैं, किस के अकॉर्डिंग करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इसके बाद में है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि कैपिटल के ऊपर आपको कितनी इंटरेस्ट रेट मिलेगी, मिलनी है या नहीं है, वो भी यहीं पे आपका एक्सप्लेन रहेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर आप विड्रॉ करते हो अमाउंट तो यहाँ पर इस विड्रॉइंग अमाउंट पे कितना आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड आपका मैक्सिमम विड्रॉइंग अमाउंट वो भी वहाँ पर मेंशन रहेगा कि मैक्सिमम आप इतना विड्रॉ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपने इन्वेस्ट किए 5 लाख रुपीज़ और आप 4 लाख रुपीज़ वहाँ से विड्रॉ कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, आपकी कोई कैपिटल नहीं रही है एक्चुअल में। फिर सैलरी का क्या राइट रहेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, याद रखना सैलरी हमेशा वर्किंग पार्टनर को मिलती है। और वर्किंग पार्टनर कौन होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, जो पार्टनर्स उस फर्म में रहकर काम करता है बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए, वो आपका वर्किंग पार्टनर होता है। राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स के क्या क्या राइट है, क्या क्या उनकी ड्यूटीज है, भाई कौन क्या काम करेगा, वो सारे काम है वो पहले ही आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। नेक्स्ट है बैंक ऑपरेटिंग राइट। अब जैसे कई बार ये होता है कि जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, साथ में यहाँ बता दूं A, B और C। A है वो बिलोंग करता है सिक्कर से, आपका B है वो बिलोंग करता है जयपुर से, और C है ये आपका बिलोंग करता है जोधपुर से। अब आपने बिजनेस कर रखा है कहाँ पर, दिल्ली के अंदर। अब इनमें से सपोज दैट आप मान के चलिए कि A है, A यहाँ पर वर्किंग पार्टनर है, तो यहाँ पर इस कंप्लीट प्रोसीजर का यहाँ पर एक बैंक अकाउंट ओपन होता है, तो यहाँ पर उस बैंक अकाउंट को हैंडल करने का काम A का रहेगा, क्योंकि A है वहाँ पर वर्किंग पार्टनर है। ओके, बाद में सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, कि अगर जैसे आपके बीच में कोई भी अगर एक तरीके से आप डिसोल्व करते हो, फर्म को क्लोज करते हो, या आप किसी पार्टनर को जैसे रिटायरमेंट होता है आपका, ठीक है, तो उस टाइम पे उसका एक सेटलमेंट कैसे किया जाएगा, जैसे मतलब ये आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, जो आपका चैप्टर है नेक्स्ट, उसके एडमिशन और एडमिशन के बाद में रिटायरमेंट, उसमें बताया जाएगा कैसे सेटलमेंट होता है आपका पार्टनर का। उसके बाद में है कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड ना बनाई है, अगर मान लो आपके बीच में मिसकंडक्ट होता है आपस में, अगर आपने पार्टनरशिप डीड ना बनाई है, तो आर्टिकल आपका 1932 के अकॉर्डिंग, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ आपके राइट्स होते हैं इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है आपकी, तो आपके क्या क्या राइट रहेंगे। तो फर्स्ट राइट होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा। अगर आपने पहले से कोई डिसाइड नहीं किया हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो सारे पार्टनर्स का इक्वल रहेगा। सेकंड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की मैंने बताई थी पार्टनरशिप डीड में रेट मिलेगी। अगर आपके बीच में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट पेड, नहीं दिया जाएगा। थर्ड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपका नोट चार्ज पार्टनर से नहीं लिया जाएगा। फोर्थ है सैलरी एंड कमीशन, चाहे वर्किंग पार्टनर हो चाहे नॉन वर्किंग पार्टनर हो, अगर आपने कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं किया है, पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर नहीं की है, तो यहाँ पर सैलरी कमीशन नहीं दिया जाएगा।
स्पेशली बात आती है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब कई बच्चों की प्रॉब्लम रहती है सर लोन और आपका पार्टनर्स लोन में डिफरेंस क्या होता है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। ए, बी और सी इन्होंने तीनों ने कंट्रीब्यूट की 5 लाख, 5 लाख एंड 5 लाख। अगर इनमें से कोई फर्म में एक अमाउंट लेके आता है लोन के लिए, जैसे 2 लाख रुपीज है, ए लेके आया है, ये कैपिटल नहीं है, ये लोन के रूप में लेके आया है, तो इस अमाउंट के ऊपर इसे 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो, वरना इससे ज़्यादा भी इनको इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये 6% पर एनम आपका इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में रहेगा। वैसे अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो आपका 12%, 15% कितना में हो सकता है। ओके, थैंक यू, आपको ये बातें समझ में आई होगी।